बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा चल रहा है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। प्रीवियसली हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, जबकि बेस वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव दे दे। और साथ हमने वाटर का बिहेवियर पढ़ा था, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड को पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस को पढ़ा था, वीक एसिड को पढ़ा था, वीक बेस को पढ़ा था। आर्हीनियस हमारा पिछले टॉपिक में कंप्लीट हो गया था, जिसको आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना कुछ लिमिटेशंस लग गई, कोई हद लग गई। हद क्यों लगी? क्योंकि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट आसान तो था लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं था। आसान होना काफ़ी नहीं है, जब तक साइंस में कोई कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर एक्सेप्टेबल ना हो उससे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। फिर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं भाई आपकी बात को हम एक हद तक मानेंगे, आपकी सारी बातें दुरुस्त नहीं है। तो फिर वहां पे एक टर्म हम अप्लाई करते लिमिटेशंस। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना लिमिटेशन लग गई, लिमिट्स लग गई कि भाई आर्हीनियस तुम्हारी ये बातें मानने वाली है, लेकिन ये सारी बातें तुम्हारे मानने वाली नहीं है। तो जो बातें मानी जा सकती है उस हद तक उसका कॉन्सेप्ट माना जाएगा, उसी को कहते हैं लिमिटेशन। अब आज हमने जो टॉपिक एक्चुअल में पढ़ना है, एक तो लिमिटेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है लोरी-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के ऊपर एतराज क्या किया गया? Although this concept is easy and understandable, but there are some limitations. आसान तो था, समझने में बहुत आसान था कि भाई H पॉजिटिव देने वाला एसिड वाटर में, OH नेगेटिव देने वाला बेस। क्लियर हो गई बात? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, इट इज एप्लीकेबल ऑन एक्वस सोल्यूशन। ये सिर्फ उस सोल्यूशन को डील करेगा जहां पे सॉल्वेंट यूज हुआ हो, वाटर। इसका मतलब ये किसी और सोल्यूशन में प्रोटॉन देगा तो वो नहीं माना जाएगा, या सोल्यूशन बदलेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट वाटर तक लिमिटेड है, सिर्फ वाटर तक, इसीलिए हमने कहा लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, ये तीनों बेस है, लेकिन इनके पास OH नहीं है। जबकि आर्हीनियस ने कहा था बेस वही है जो OH दे दे, लेकिन ये तीनों बेस है, OH इनके पास नहीं है। अगला देखें, सल्फेट SO3, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, ये सब के सब एसिड तो हैं लेकिन इनके पास H पॉजिटिव नहीं है। समझ आ रही है? तो यहां पे फिर बात क्या की गई, हमें क्या चाहिए फिर? हेंस वी नीड अ ब्रॉडर डेफिनेशन। अब अगर मैं सिंपल करके कहूं ना, तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गलतियां थी। पहली गलती एक्वस मीडियम, दूसरी गलती H पॉजिटिव, तीसरी गलती OH नेगेटिव। ये तीनों की तीनों बातें एक हद तक मानी जा सकती थी, 100% बात मानने वाली नहीं थी। यही वजह है हमने क्या किया, इसको लिमिटेड कर दिया। लेकिन लिमिटेड कैसे किया? दो साइंटिस्ट और आए, एक का नाम था ब्रोंस्टेड और एक का नाम था लोरी। 1923 में उन्होंने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को देख के एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया। वो दोनों कहते हैं कि भाई आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर माना तो नहीं जा सकता, तो फिर हम बेहतर है कि उसके कॉन्सेप्ट की बेस पे हम अपना कॉन्सेप्ट लेके आए मार्केट में। क्या लेके आया? 1923 में ब्रोंस्टेड और लोरी ने अपना आइडिया पेश किया और वो क्या कहता है, अ सब्सटेंस which donate a proton to a molecule। लोरी ब्रोंस्टेड कहता है भाई जो प्रोटॉन दे वो एसिड होगा, H पॉजिटिव दे दे। अब इसका मतलब ये हुआ, यही बात तो आर्हीनियस ने भी कही थी, इसीलिए हम क्या कहेंगे, हम एक पॉइंट नोट करेंगे, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर लोरी
ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। आपने बात को अच्छे से समझना है बेटा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लोरी ब्रॉन्स्टेड कहता है अ स्पीशी या अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है, और यही बात आर्हीनियस ने भी कही थी। लेकिन आर्हीनियस ने कहा था एक्वस मीडियम में, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एक्वस मीडियम का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब प्रोटॉन देने वाला अगर एसिड होगा तो आर्हीनियस का भी एसिड है और वही लोरी ब्रॉन्स्टेड का भी। इसका मतलब दोनों के एसिड में फिलहाल कोई फर्क नहीं है। तो बेस में क्या फर्क आएगा? बेस के बारे में हम कहते हैं कि अ सब्सटेंस which accept a proton। अब ये बात आर्हीनियस ने नहीं कही थी। आर्हीनियस ने बात की थी कि जो OH दे दे वो बेस है। आर्हीनियस कहता है जो OH जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। तो फिर इसका मतलब फर्क कहां आएगा? हम यूं कह सकते हैं ऑल आर्हीनियस बेसिस आर नॉट लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। वजह क्या है बेटा? आर्हीनियस ने कहा था OH देने वाला बेस है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कहते हैं कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला बेस है। तो ये दो बातें अलग अलग हो गई। तो फिर आर्हीनियस का एसिड लोरी ब्रॉन्स्टेड का एसिड तो कहलाएगा, लेकिन आर्हीनियस का बेस लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस से डिफर करता है। इस बात को समझते एग्जांपल के थ्रू। यहां देखिए बेटा, ये है एसिड HCl और ये है वाटर बेस। अब वाटर तो बेस देखा जाए तो वाटर बेस नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये बेस है। क्या हो रहा है? यहां है H2O, आप गौर से देखिए H2O। जब ये प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये बन गया H3O। दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, तो ये H3O हो गया, और HCl का हाइड्रोजन उतर गया तो ये बन गया Cl-। इसका मतलब HCl डोनर है एसिड, H2O एक्सेप्टर है बेस। किसके मुताबिक? ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक। सेकेंड चीज देखिए, NH3 ये है एसिड, H2O ये है बेस। कैसे? देखें, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, गौर से देखें 3 हाइड्रोजन, और इसके पास हाइड्रोजन हो गए 4। इसका मतलब इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाला बेस और डोनेट करने वाला एसिड। ठीक हो गया, सॉरी ये डोनर है, एक्सेप्टर है ये बेस, और ये हमारे पास है एसिड। ठीक हो गया। देखिए, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और इसने प्रोटॉन डोनेट किया, तो डोनर होगा एसिड, एक्सेप्टर होगा बेस। क्लियर हो गई बात? किसके मुताबिक? लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक। अब आपके पास दो और शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन आपको मिल रही है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड अ स्पीशी व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। एसिड जो प्रोटॉन देगा वो जाहिर है बेस एक्सेप्ट करेगा, तो जो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है? अ स्पीशी व्हिच डोनेट प्रोटॉन टू अ बेस। बेस को जो प्रोटॉन देगा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, जो एसिड प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा, वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यह है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और उसके साथ ये हो गया Cn-। अब गौर करें, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। ये देखिए, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये कॉन्जुगेट एसिड बना, और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गई बात? नीचे देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड और वाटर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड और ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गई बात? लास्ट बट नॉट लीस्ट एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक कहा जाता है ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज जो एक टाइम पे एसिड हो और अगले टाइम पे बेस हो, यानी एक ही रिएक्शन में फॉरवर्ड में एसिड होगा तो रिवर्स में बेस होगा। याद है आपको, हमने डिस्कस किया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड हो रिवर्स हो, यानी रिएक्शन रुके ना। तो यहां पे एम्फोटेरिक से क्या मुराद है, अगर कोई सब्सटेंस फॉरवर्ड के टाइम पे एसिड है तो रिवर्स के टाइम पे बेस होगा, रवैया उसका बदलता रहेगा, बिहेवियर चेंज होता रहेगा, उसे कहेंगे एम्फोटेरिक। जैसे यहां देखिए, सबसे पहले यह रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड की दफा यह वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह बेस और यह एसिड। अच्छे से समझेगा, फॉरवर्ड हो रहा है तो उस वक्त HCl डोनर है, H2O बेस है, डोनर एसिड एक्सेप्टर बेस। लेकिन वापस आते हुए देखिए, जब ये रिवर्स हो रहा होगा, जब ये रिवर्स हो रहा होगा तो H3O डोनर है, ये एसिड, और Cl बेस। अब देखिए, वाटर एक टाइम पे एसिड था, दूसरे टाइम पे बेस, तो ये H2O एक एम्फोटेरिक है जो एक टाइम पे एसिड के तौर पे बिहेव करता है तो दूसरे टाइम पे बेस के तौर पे बिहेव करता है। ऐसों को कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग समेत बहुत अच्छे से तैयार करना है और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।